नमस्कार। आज हम इस वीडियो में सरल अकाउंटिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ चीज़ें देखेंगे कि सरल जो सॉफ्टवेयर है वो कहाँ हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किन लोगों के लिए ये काफ़ी यूज़फुल है एंड कौन कौन से सेगमेंट में हम इसको अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए एंड आपको अगर कोई डाउट या इसमें कुछ आपको इश्यूज़ हो जो आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, नहीं तो मेरा मेल आईडी मैं आपको शेयर करूंगा कमेंट बॉक्स में, आप मुझे वहाँ पे मेल या कांटेक्ट कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं, सरल कहाँ हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सरल रिटेल इंडस्ट्री में, होलसेल इंडस्ट्री में, डिस्ट्रीब्यूटर इंडस्ट्री में, सब जगह हम लोग अलग अलग वर्जन्स हमारे पास होते हैं जो हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हम रिटेल इंडस्ट्री की बात करें तो रिटेल इंडस्ट्री में FMCG हो, चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर इंडस्ट्री हो या आपका मोबाइल इंडस्ट्री हो, ग्लास, टिम्बर, कोई भी टाइप का वर्किंग, आप वहाँ पे सरल का जो रिटेल बिलिंग के लिए हम लोग बात करते हैं वो लगा सकते हैं। हमारे पास दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, पहला होता है बिलिंग सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो डिफरेंस जो दोनों में है वो एक अकाउंटिंग पार्ट का डिफरेंस होता है। सरल बिलिंग सॉफ्टवेयर में आप इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हो, आपका स्टॉक कितना आपने परचेज किया, कितना आपने सेल किया, क्या आपके पास पीछे बैलेंस बचा है, वो आप सारा इसमें देख सकते हो। इसके अलावा आप सेल्स के बिल, परचेज के बिल, आप सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, जो भी इन्वॉइसिंग का पार्ट होता है वो आप सारा उसमें कर सकते हो। और स्टॉक मैनेजमेंट के साथ आप GST रिटर्न इसमें निकाल सकते हो, आप अपने CA को या अपने अकाउंटेंट को इसमें से GST रिटर्न निकाल के दे सकते हो। सेकेंड पार्ट आता है हमारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में बिलिंग सॉफ्टवेयर के सारे फीचर्स होते हैं। एडिशनल में हम बात करें तो वहाँ पे आपको ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, अकाउंट्स की एंट्री, वाउचर एंट्री, जो एक अकाउंटेंट प्रॉपरली वर्क करता है, एक्सपेंस की एंट्री, वो सारी चीज़ें आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में मिल जाती है। तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कंप्लीट पैकेज है जिसके अंदर आपको सारी फैसिलिटी मिलती है आपका बिजनेस का अकाउंटिंग मैनेज करने। अब हम एक बेसिक डेमो कंपनी बना के कि सरल को इंस्टॉलेशन और सरल को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। तो जब आप सरल को वेबसाइट से डाउनलोड करते हो, उसकी वेबसाइट relionsoft.com, उसमें आपको जाके आपका रजिस्ट्रेशन करके आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होता है। सो अभी जो वर्जन चल रहा है 15 वर्जन सरल का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और ये जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो सरल अकाउंटिंग वर्जन हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जैसे ही हम लोग कंपनी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद हमें कंपनी क्रिएशन का ऑप्शन आता है, तो मैं यहाँ पे एक कंपनी क्रिएट करके और एक बेसिक जो डेमो होता है कि कैसे सरल को यूज करना है और सरल में क्या फीचर्स हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सो कंपनी के नेम के लिए आप यहाँ पे कोई भी नाम डाल सकते हो। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अग्रवाल सेल्स। मैंने एक कंपनी क्रिएट करनी है, सो मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा तो जो पीछे कंपनी थी उसका ये बैकअप लेगा जो पहले से चल रही है। अगर नहीं होगी तो ये इंस्टेंट आपको क्रिएट करने का ऑप्शन दे देगा। सरल में आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे आप व्हाट्सएप पे कस्टमर को इनवॉइस शेयर कर सकते हो, आप अपना GST रिटर्न इससे निकाल सकते हो और फिल कर सकते हो। इसके अलावा आपको बहुत सारी रिपोर्ट्स मिलती है जो कि आपको बिज़नेस को रन करने में आपकी काफ़ी हेल्प करती है कि आपका कौन सा स्टॉक ज़्यादा बिक रहा है, कौन सा स्टॉक कम बिक रहा है, कौन सा प्रोडक्ट आपका मार्केट में अच्छी आपको सेल्स दे रहा है, आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या है, आप जो सेल कर रहे हो और आप जो परचेज़ कर रहे हो उसका बीच का डिफरेंस जो होता है प्रॉफिट मार्जिन, वो आपका क्या मिल रहा है आपको, वो सारी चीज़ें। इसमें आप नेगेटिव जो बिलिंग होती है उसको आप रोक सकते हो। ऑडिट लॉग आपको मिलता है कि आपकी जगह अगर आपका कोई अकाउंटेंट या कोई सेल्स पर्सन आपका बिलिंग करना है तो वो बिल में कुछ चेंजेस नहीं कर पाए, वो सारी फैसिलिटी आपको इसमें मिल जाती है। तो जैसे ही आप कंपनी क्रिएट करके नाम इसमें डालोगे आपको ये एक विंडो खुलेगा, इसमें आपने स्टेट आइडेंटिटी डालना है, देन आपका जो बिज़नेस है वो आपको चूज करना है। मैन्युफैक्चरिंग, अदर्स, प्रोफेशनल, सर्विस इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, ये सारे इसमें फीचर्स होते हैं। इन सब सेगमेंट में हम लोग सॉफ्टवेयर लगाते हैं। हम लोग अभी ट्रेडिंग का एक रिटेल का सॉफ्टवेयर का डेमो देख रहे हैं, तो हम ट्रेडिंग सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने मल्टीपल इसमें इंडस्ट्री वाइज दे रखे हैं। जनरल में हम लोग जो रिटेल इंडस्ट्री है वो सारी आ जाती है, बट कई बार सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेल, सर्विस बिलिंग, टिम्बर प्लाई, राइस, डेयरी, पाइप, ये सब चीज़ें भी हमने इसमें ऐड ऑन करके दी है। तो यहाँ इनमें से कोई आपका अगर हो तो हम उसका भी एक अलग से डेमो शेयर कर सकते हैं, आप हमें रिक्वायरमेंट बता दीजिएगा। देन सब सेगमेंट हमने सेलेक्ट कर लिया। GST डीलर कौन है, आप रेगुलर हैं, कंपोजिशन, NRI या नॉन GST, आपका टाइप ऑफ GST
रजिस्ट्रेशन आपने यहाँ सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद स्टेटस, आपकी कंपनी प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप फर्म है, वो आपने यहाँ पे डालना है। अब उसके बाद आपको पूछेगा कि आपको फीचर्स क्या क्या चाहिए। मैंने यहाँ पे अकाउंटिंग, सर्विस इनवॉइसिंग और इन्वेंट्री तीनों मैंने फीचर लिए। सर्विस मेरे इसमें काम का नहीं है, सो इसमें से मैं हटा रहा हूँ। सर्विस वो होती है जो कोई प्रोफेशनल आदमी है वो अगर किसी को सर्विस दे रहा है, एडवोकेट हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, वो सर्विस में हम लोग काम काउंट करते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे कंपनी लोगो, आपके पास है तो आप यहाँ अपलोड कर सकते हो। फाइनेंशियल ईयर ऑटोमेटिकली ये 2022-23 उठा लेगा। देन आते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल। रजिस्ट्रेशन डिटेल में आपको यहाँ पे जीएसटी नंबर डालना होता है। मैं जीएसटी नंबर आप यहाँ पे जैसे ही डालोगे, मैं एक जीएसटी नंबर डालता हूँ। अब जैसे आपने एक जीएसटी नंबर डाला, अगर ये ठीक नहीं है तो ये सॉफ्टवेयर इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो इसका फॉर्मेट और इसका जीएसटी नंबर का प्रोसेस पूरा ठीक होना चाहिए, तभी सॉफ्टवेयर उसको एक्सेप्ट करता है। सो मैं यहाँ पे एक जीएसटी नंबर, एक्चुअल जीएसटी नंबर मैं यहाँ पे डालता हूँ। मैंने एक जीएसटी नंबर डाला। देन मैं कॉन्टैक्ट डिटेल में आके यहाँ मैं एक एड्रेस फिल कर देता हूँ। तो जीएसटी नंबर ठीक था, तो ये एक जो सेटिंग्स थी हमारी वो सेव हो गई। आप इसको जैसे ही सेव करते हो, आपने सेव के बाद इसको क्लोज करना है। आपके पास एक पॉपअप विंडो आएगा जिसमें आपसे पूछेगा कि डू यू वांट टू कंटिन्यू विथ विजार्ड फॉर बेसिक सेटिंग, तो आपने इसको येस करना है। आप इसको जैसे ही येस करेंगे, आपसे सिक्योरिटी के लिए ये पूछेगा। अगर आपने अपने सॉफ्टवेयर पे सिक्योरिटी लगानी है तो आप इनेबल सिक्योरिटी करके अपने पासवर्ड और मेल आईडी डाल सकते हैं। इसका जो बेसिक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है वो एडमिन होता है कैपिटल में। आप इसको भी क्लोज कर दीजिए। देन आता है जनरल सेटिंग। जनरल सेटिंग होती है कि सॉफ्टवेयर का जो ओवरव्यू है उसकी सेटिंग्स इसमें सारी आती है कि कैसे अकाउंटिंग बिलिंग में ये चीज़ें अफेक्ट करती है, वो सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। आपने सेल्स पर्सन अगर बिल में चाहिए होता है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप वॉक इन कस्टमर, आपका रिटेल का शॉप है, आप चाहते हो कि कस्टमर का लेज़र नहीं बने, केवल नाम और नंबर हम लोग सेव कर लें अपने सिस्टम में, तो आप यहाँ पे इनेबल वॉक इन कस्टमर आप चालू कर देंगे। देन हमारे पास कुछ और फीचर्स हैं जो आप टाइम के साथ, जैसे आप सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे तब आपकी नीड के हिसाब से आपको ये चीज़ें हम बताएंगे। जीएसटी में एचएसएम और एसएससी मैंडेटरी करना है नहीं करना है आपने पूछता है। बाकी चीज़ें जो ट्रांजैक्शन थ्रू ई कॉमर्स पोर्टल या जो आपका जीएसटी का जो प्रोसेस है वो सारा नीचे दिखाया गया है। अलर्ट्स कुछ होते हैं हमारे यहाँ पे कि नेगेटिव बैंक बैलेंस का अलर्ट क्या है, कि हमें अलाउ नहीं करना है, वार्निंग देनी है, नो एक्शन, ये सब चीज़ें। आप क्रेडिट एज कितना है, क्रेडिट लिमिट कितनी है, वो आपको एक्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं। देन पर डे कैश पेमेंट लिमिट कितनी डालनी है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। पार्टी सर्च में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि जब हमारे पास कस्टमर बेस काफ़ी बड़ा होता है तो वहाँ पे हमें पार्टी सर्च करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। कई बार कस्टमर केवल मोबाइल नंबर बताता है, कई बार अपना एड्रेस बताता है, तो आप मल्टीपल टाइप से आप अपना जो एड्रेस है, कस्टमर है, वो सर्च कर सकते हो। यहाँ पे पुश ईमेल और एसएमएस का ऑप्शन है कि कस्टमर को मेल करना है, आपने व्हाट्सअप करना है, आपके पास एसएमएस का एपीआई आपके पास अवेलेबल है, आपने ख़रीद रखा है, तो आप बल्क मैसेज भी यहाँ से कर सकते हो। ये सारी सेटिंग हमने यहाँ पे दे रखी है। इसके साथ ही आपका जो डिस्प्ले फॉर्मेट है, वो मतलब बिल कैसा दिखना चाहिए, डिजिटल सिग्नेचर आने हैं, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। देन कुछ नोटिफिकेशंस होती है कि आज जैसे जो हमारे पीडीज़ हैं, वाउचर्स हैं, वो दिख जाएंगे, जीएसटी ट्रांजैक्शन दिख जाए, ये सारी चीज़ें आपको, एक्सपायरिंग आइटम कौन सा हो रहा है, बर्थडे नोटिफिकेशन क्या है किसी कस्टमर का, वो सब आपको यहाँ दिखता है। देन यहाँ पे एक मोबाइल एप्लीकेशन का विंडो है जहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन एक्टिवेट करते हैं, और अगर आपकी मल्टीपल ब्रांच है एक ही लोकेशन पे तो आप उसको भी इसमें मैनेज कर सकते हो। सो ये जनरल सेटिंग का ओवरव्यू पूरा हुआ। इसको आपने अप्लाई करके सेव करना है, उसको क्लोज करना है। सेकंड आपका जो पॉपअप आएगा वो आएगा अकाउंटिंग सेटिंग। अकाउंटिंग सेटिंग में आपको बेसिकली कुछ अभी इसमें चेंजेस करने नहीं होते क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर रखी होती है। आप इसको सेव करके इसको क्लोज कर दीजिए। देन इन्वेंट्री ऑप्शन सेटिंग आती है कि आपका स्टॉक मैनेजमेंट कैसे होगा, वो सारा कुछ इसमें आपको देखने को मिलता है। सो सबसे पहले जो फीचर्स आता है कि अपडेट्स स्टॉक इन अकाउंट, आपने उसको सेलेक्ट करना है। आपको ईवेबिल अगर चाहिए तो आप उसको इनेबल करके यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए 50,000, जो उसका बेसिक वैल्यू होता है आप वहाँ डाल सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप उसको हटा सकते हैं। हम इनवॉइसिंग भी प्रोवाइड कराते हैं, जिनका टर्नओवर एक गवर्नमेंट के हिसाब से जो उन्होंने लिमिट दे रखी है, अगर उतना है
तो हम इनवॉइसिंग सॉफ्टवेयर भी देते हैं जो इसी में सरल में इंक्लूड होता है, और आप सिंगल क्लिक पे ई वे बिल और इनवॉइस बना सकते हो। इनेबल TCS अगर आप एप्लीकेबल आप यहाँ पे डाल सकते हो, TDS ऑन गुड्स आप अप्लाई कर सकते हो। सो मल्टीपल फीचर्स है कि आपने लोकेशन आपके गोडाउन है वो आपने वो इनेबल करने हैं, आप वो कर सकते हो। प्राइस ग्रुप आपने बनाना है कि होलसेल, रिटेल, डिस्ट्रीब्यूटर की अलग अलग प्राइसिंग आपकी चल रही है तो आप वो बना सकते हो। मल्टीपल रॉ मटेरियल से आप फिनिश गुड बनाते हो तो आप बिल ऑफ मटेरियल का यूज़ कर सकते हो। स्कीम्स आपके पास कुछ चलती है 2+1 या 1+1, ऐसा कुछ स्पेशल ऑफर आप बना के डालते हो, आप वो भी कर सकते हो। सो ये कुछ बेसिक सेटिंग्स है। हर चीज़ जो नई एक यूनिक हमने कंसेप्ट दिया है, या आप बोल सकते हैं कि नई चीज़ है, उसके आगे हमने यूट्यूब का आइकन दिया। आप यहाँ से उसका वीडियो देख सकते हो कि उस फीचर का यूज़ कैसे करना है। सो काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगी उससे। इसके बाद आते हैं आइटम में। आइटम की कुछ सेटिंग्स होती है कि आइटम में आपको केवल आइटम का नाम चाहिए या आइटम का कोड चाहिए। इसको ऐसे समझेंगे कि फॉर एग्जांपल मैं पार्ले जी सेल कर रहा हूँ, तो आइटम का नेम है पार्ले जी। अब आइटम कोड क्या है? अब मेरी कंपनी का नाम है अग्रवाल सेल्स, तो मैंने AS1001 एक कोड चला दिया, वो सारे आइटम्स पे सीरीज वाइज चलता रहेगा। इसका मेरे को फ़ायदा मिलेगा बारकोड बनाने में भी। तो मैंने अगर आइटम कोड अप्लाई कर रखा है तो फिर मैं इसको चालू कर दूँगा। आइटम कोड का हमने ऑटोमेशन भी डाल रखा है कि आप जैसे यहाँ पे AS100 AS आपने प्रीफिक्स डाल दिया, 1001 से आपने शुरू कर दिया, ऑटोमेटिकली भी फिर वो 1001 1002 AS करके सीरीज आपकी चल जाएगी। इसके बाद आपने MRP शो करनी है, आप MRP शो कर दीजिए। डिस्प्ले आइटम विद बैलेंस की आपको बिल बनाते टाइम दिख जाए कि कितना हमारा है स्टॉक अभी, वो आप इसमें देख सकते हो। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप पढ़ के और आप अपने हिसाब से नीड के हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हो। ट्रांजैक्शन सेटिंग में आपको क्या क्या चाहिए? सेल्स और परचेज इनवॉइस चाहिए, आपको सेल्स रिटर्न चाहिए तो आप यहाँ से चालू कर सकते हो, आपको क्विक बिल चाहिए तो आप यहाँ से चालू कर सकते हो। ये मल्टीपल फीचर्स है जो आपको चाहिए, आप उस हिसाब से यूज़ कर सकते हो। वैल्यूएशन मेथड, जीरो लोकेशन, बेच, क्लासिफिकेशन, ये आपने अभी कुछ इनको करने की ज़रूरत नहीं है चेंजेस, ये सारे हमने डिफ़ॉल्ट करके रखे हैं। बारकोड आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। बारकोड और क्लासिफिकेशन के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे। पेमेंट हेड का एक ऑप्शन है हमारे पास, तो पेमेंट हेड में हम एडिट कैप्शन करके यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं गूगल पे से पेमेंट ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे गूगल पे डाल सकता हूँ। तो मेरा जो लेजर रहेगा गूगल पे का बना के और मैं उसको अलोकेट कर दूंगा, तो मेरे को बाद में प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि मेरा कितना पैसा कहाँ आया। मैंने यहाँ पे डाल दिया पेटीएम, ये मैंने दोनों बैंक में असाइन कर दिया। आपके पास जो एक अगर आपका रिटेल का काम है और आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचते हैं जो कि मतलब वेट करके हम बेच सकते हैं, तो उसका एक मशीन का इंटीग्रेशन भी इसमें ऑटोमेटिक हो जाता है। तो इसको हमने अप्लाई किया, सेव किया और इसको क्लोज किया। इसको जैसे ही क्लोज करेंगे तो ये पूछेगा डिफ़ॉल्ट लेजर क्रिएशन। इसको आप बड़ा ध्यान से देखिएगा, ये एक बहुत सिंपल चीज़ है। आपने यहाँ पे सबको सेलेक्ट करना है, ये लेजर एलोकेट करेगा और आपका कौन कौन सा GST परसेंटेज लगता है। तो जैसे मान लीजिए मेरा एग्जम्प्टेड है 5, 12, 18 और 28, ये मेरा इतना GST परसेंटेज लगता है। इसको सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और क्रिएट कर देंगे। तो अपने जितने भी लेज़र GST परसेंटेज होते हैं लेज़र के, वो सारे हमने क्रिएट कर दिए। इसके बाद आपका ये पूछता है कि आपने डेटाबेस का बैकअप कहाँ सेव करना है, तो आप यहाँ पे फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। FTP मतलब आप गूगल ड्राइव पे या आपके कोई सर्वर है तो आप वहाँ पे भी इसका डाल सकते हैं। उसके बाद एक ऑटोमेटिक परफॉर्म शेड्यूल बैकअप और क्लोज का ऑप्शन है, तो आप टाइम फिक्स कर सकते हैं कि जब भी सॉफ्टवेयर बंद करेंगे तो एक टाइम के बाद वो ऑटोमेटिक बैकअप ले लेगा। इसके बाद आप इसको सेव कर दीजिए और इसको क्लोज कर दीजिए। ये पूछेगा कि डू यू वांट टू क्रिएट आइटम, इसको आप नो कर दीजिए क्योंकि हम पूरा एक प्रॉपर प्रोसेस से सब चीज़ें बनाएंगे। और जो आता है उसको क्लोज करके आप होम स्क्रीन पे आ जाइए। ये आपका होम स्क्रीन हो जाएगा। होम स्क्रीन जो होती है वो आइकन्स और टाइल्स में बनी होती है। इसमें आपको हर चीज़ का शॉर्टकट मिल जाएगा और ये शॉर्टकट जो होते हैं वो अपन अपनी नीड के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे सेल्स का हो गया, क्रेडिट नोट हो गया, रिसिप्ट हो गया, तो ये जो फर्स्ट पार्ट है वो सेल्स का पार्ट है, सेकंड पार्ट परचेज का पार्ट है, थर्ड पार्ट आपका मास्टर है जिसमें कंपनी इन्फॉर्मेशन, लेजर क्रिएशन, कस्टमर क्रिएशन, वेंडर क्रिएशन, आइटम क्रिएशन, वो सब चीज़ें होती हैं। फोर्थ पार्ट आपका रिपोर्टिंग का पार्ट है। ये हमने बेसिक डिफ़ॉल्ट सेटअप करके दिया है आपको। आपको कोई ऐसा है जो नहीं चाहिए फीचर, जैसे बल्क पेमेंट आपको नीड नहीं है, तो आप इसको यहाँ से अनपिन कर सकते हो। तो ये आपकी यूज़ के हिसाब से कस्टमाइज हो जाएगा। सो अब सबसे पहले हम एक आइटम क्रिएट करके और उसका एक परचेज और एक सेल डाल के देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले आइटम क्रिएट किया। आइटम क्रिएट में आइटम कोड हमारा ऑटोमेशन से ले लेगा, वो हमने AS1001 से शुरू करना है तो ऑटोमेटिक ले लेगा। मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट लिया पार्ले जी, स्टॉक है मेरा, HSN कोड में डाल देता हूँ उसका, मेरा 1 2 3 4 5 6।
तो यहाँ मैंने HSN सेलेक्ट कर लिया। आइटम ग्रुप बना सकता हूँ मैं, जैसे मेरे ये बिस्किट है तो मैंने एक बिस्किट का ग्रुप बना लिया। अब मेरे जितने भी बिस्किट के ब्रांड हैं वो सारे मैं इस ग्रुप में डाल दूँगा, ताकि कभी कोई GST में चेंजेस जो उस पर्टिकुलर आइटम ग्रुप पे, तो हम सब पे एक साथ कर पाएँ। यूनिट में डाल दिया मैंने पीस, क्योंकि मेरा पीस में आता है। GST परसेंटेज मेरा इस पर 12 लगता है तो मैंने 12 डाल दिया। देन आप यहीं पे इसकी रेट डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इसकी रेट आपने 10 रुपये रखनी है। परचेज रेट जो है इसकी, नेट परचेज रेट मैंने डाल दी। हमारा जो परचेजिंग है वो होता है हमारा 6 रुपये 50 पैसे का। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रॉफिट मार्जिन का। आप चाहो कि भाई मेरे को इसको 30% प्रॉफिट पे बेचना है तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे सेल कैलकुलेट हो जाएगी। अगर आप नहीं करना चाहो तो आप यहाँ पे इसकी 10 रुपये रेट रख दीजिए। इसको आपने सेव कर दिया। सेल आपने सेलेक्ट करना है, सेल टाइप इज नेट रेट, इसको आप सेव कर दीजिए। तो ये अपना एक आइटम सेव हो गया। ऐसे ही आप मल्टीपल आइटम्स इसमें बना सकते हैं। आप देखेंगे कि इसका कोड जो है AS1001 ऑटोमेशन पे आ गया। प्रोडक्ट की फ़ोटो वगैरह भी आप इसमें लगा सकते हैं आप चाहें तो। देन हम आते हैं परचेज पे। अब हमने एक आइटम क्रिएट किया, हमें आइटम किसी से परचेज करना है। परचेज करने के लिए ये एक फॉर्मेट खुलता है, इसमें आपका परचेज बिल नंबर, वाउचर नंबर, डेट, ये सब चीज़ें आती है। आपने यहाँ पे लाके सप्लायर का नाम सेलेक्ट करना है। सप्लायर नहीं है तो आप यहाँ पे F9 प्रेस करके मास्टर खुलता है। किसी भी विंडो से मास्टर ओपन करने के लिए F9 आपने प्रेस करना है। जिन सिस्टम में फंक्शन का ऑप्शन हो, फंक्शन प्लस F9 आपने प्रेस करना है। सरल की एक अच्छी चीज़ है कि आपने यहाँ पे डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार GST में अपन करेक्ट डाल देते हैं तो उससे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि रिटर्न के टाइम हमको फिर थोड़ा सा लगता है कि हम कैसे करें। तो यहाँ पे GST का ऑप्शन है, जहाँ पे हम GST डालेंगे तो ऑटोमेटिकली वो उस पार्टी का जो GST पोर्टेबल डिटेल है वो सारा उठा लेगा। तो मैं एक GST में डालता हूँ। मैंने एक GST में डाला और मैं वेरीफाई GST पे क्लिक करूँगा, प्रोसीड करूँगा। ये 2 से 3 सेकंड 5 सेकंड लेगा और आपको एक कैप्चा कोड डालने का बोलेगा, जो कि गवर्नमेंट पोर्टल पे होता है। ये आपके इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है कि ये कितना टाइम ले। ये आपने ओके किया, डिटेल आपकी आ गई, आपने बस इसको यस करना है। जैसे ही आप यस करेंगे आप देखेंगे नाम आ गया कंपनी का, GST नंबर आ गया, उसका रेगुलर है, वो सब चीज़ें आपने दिखा दी। आपने यहाँ पे सिर्फ उसका एड्रेस फिल करना है। अगर एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, उसका सारा यहाँ पे फिल करके इसको सेव कर दीजिए। जैसे ही आपने सेव किया ये आ गया। इसके बाद आप रेफरेंस नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं कि जो सामने से बिल मिला, मान लीजिए मेरा 70 नंबर रेफरेंस बिल है मेरा, मैंने डाला। मैंने यहाँ पे वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेलेक्ट किया। मैंने इसकी क्वांटिटी लेनी है 1000, तो मेरी बेसिक रेट में डाल देता हूँ यहाँ पे 6 रुपये। इसको मैंने सेव कर दिया। ये मेरा एक परचेज का बिल बन गया। इतना सिंपल इसमें हम लोग केवल एंट्रीज के साथ हम लोग बना सकते हैं। अब हम आते हैं सेल्स पे। ये मल्टी विंडो सॉफ्टवेयर है, आपको कोई भी विंडो बंद करने की ज़रूरत नहीं है। आप होम पे क्लिक करेंगे, आपने सेल्स पे क्लिक करना है। सेल्स में आपको मल्टीपल ऑप्शन हम लोग देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई वॉक इन कस्टमर की बात करते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि वॉक इन कस्टमर होता है जो आता है और हाथों हाथ कुछ लिया और चला गया, उसका लेजर क्रिएट नहीं होता, वो कैश में बिलिंग होती है। वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको दोनों फीचर्स दिखाऊंगा। अब मैं रिटेल में सेल कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, F9 प्रेस करूँगा। तो मैं यहाँ पे केवल मेरे नाम डालना, मैंने डाल दिया अभिषेक, मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया और मैंने इसको सेव कर दिया। ये हमारे पास एक नंबर और मोबाइल नंबर सेव हो गया। हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अपने मार्केटिंग प्रमोशन के लिए। मैसेज आपने भेजना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, उसका व्हाट्सअप या मैसेज चला जाएगा। आपने डाला, ये हमारा एक कस्टमर आ गया। यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट करा, मेरे पास बैलेंस कितना है 1000 पीस है, MRP कितनी 10, ये हमको यही दिख जाएगा। इसको सेलेक्ट करिए। यहाँ पे आपने इसको 15 पीस बेचना है, 15 पीस बेचे। नेट रेट ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगी, बेसिक रेट कैलकुलेट होगी, राउंड ऑफ होकर आपका GST के साथ ये आ गया अमाउंट। आपने इसको सेव करना। ये पूछेगा आपने इसका पेमेंट कैसे लिया, आप यस करेंगे तो आपको ऑप्शन देगा। अब आपने मान लीजिए कैश लिया है तो आप कैश कर दीजिए, या मैंने यहाँ पे 100 रुपीज़ तो कैश लिया है, बाकी 50 रुपीज़ मैंने पेटीएम लिया है। तो आप इसमें ऑटोमेटिकली यहाँ डिफाइन करके इसको सेव कर सकते हैं। तो एक तो प्रोसेस हो गया ये जो कि क्विक बिलिंग का होता है। अगर आपने लेजर क्रिएट करके और वहाँ आपने बिलिंग करनी है, उसके लिए हमें एक नया फॉर्मेट बनाना पड़ेगा जो कि
हम लोग उसको अपनी लैंग्वेज में बिल बुक बोलते हैं, बिल सीरीज जो बोलते हैं, वो एक सेल्स बिल बन जाएगा जिसमें आप बिलिंग कर सकते हैं। सेम प्रोसेस से काम होता है। इसके साथ हमारे पास मल्टीपल फॉर्मेट्स बने हुए हैं सॉफ्टवेयर के साथ, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। जो एक कॉमन फॉर्मेट होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें आपका A4 साइज़ का फॉर्मेट हो गया ये। आप चाहें हाफ पेज आपको चाहिए होता है, अगर आप हाफ पेज लिखेंगे यहाँ पे तो आपको हाफ पेज का इनवॉइस भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सो मल्टीपल फॉर्मेट्स हैं, आप अपनी नीड के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। इसमें लोगो या आप जो भी कुछ चेंजेस करवाना चाहें वो अपने डीलर से या आपका जो जिससे आप परचेज़ करते हैं सॉफ्टवेयर, आप उनसे करवा सकते हैं। तो इसके बाद हम आते हैं स्टॉक मैनेजमेंट पे। तो हमने सेल्स देखा, हमने आइटम क्रिएशन देखा, हमने परचेज़ देखा, अब आते हैं सेल्स रजिस्टर पे। तो सबसे पहले हमें रिपोर्टिंग देखनी है कि हमने आज कितना सेल किया या इस मंथ में कितना सेल किया। तो यहीं पे आपको सेल्स रजिस्टर का ऑप्शन मिलता है, आपने इसके ऊपर सेलेक्ट करना है। आपने टू डे, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, चारों ऑप्शन हम यहाँ देते हैं। आपने टू डे करके या आपने ईयरली करके सेलेक्ट करा और आपने ओके किया, तो आपको ये आज तक जितनी भी सेल हुई, अभी हमने ये बिल बनाया तो हमको सेल दिखा देगा कि बिल अमाउंट इतना था, तो इतना हमको रिसीव हुआ। देन हम आते हैं परचेज रजिस्टर पे। परचेज रजिस्टर में भी सेम ऑप्शन है, आपने टू डे, ईयरली, मंथली, क्वार्टरली सारा सेलेक्ट आप कर सकते हो, ये आपको यहाँ पे दिखा देगा। देन एक ऑप्शन है स्टॉक लिस्ट का, कि हमने हमारे पास जो आइटम है उसकी क्वांटिटी, उसका क्या हमने कितना खरीदा, किसको बेचा, सारा आप यहाँ पे देख सकते हो। तो स्टॉक लिस्ट में एक आपको ऐसा विंडो मिलेगा। इसमें देखिए आपको आइटम का नेम, आइटम का ग्रुप, उसका MRP, उसका यूनिट, ओपनिंग बैलेंस कितना था, इनवर्ड कितना हुआ, ये आपको दिखा देगा। उसके बाद आउटवर्ड कितना हुआ, हमने 15 पीस बेचे, क्लोजिंग बैलेंस कितना है 985। तो आपको पूरा ओवरव्यू एक आइटम का होता है वो यहाँ दिखा देता है। सो ये एक हमारा स्टॉक लिस्ट होता है। सो बेसिकली जो सेल्स या ट्रेडिंग में जो हम बात करते हैं कि हमें बिलिंग करनी होती है, स्टॉक मैनेज करना होता है, उसका जो प्रोसेस होता है वो ये होता है। मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं इसके अंदर, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम लोग थोड़ा वन बाय वन हम लोग इसको देखेंगे कि अब नेक्स्ट वीडियो हम जब बनाएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि जैसे मास्टर्स में कितने फीचर्स हैं हम उसको एक्सप्लेन कर पाएँ, अकाउंट्स में कितने फीचर्स हैं हम उनको एक्सप्लेन कर पाएँ। तो हम एक टैब के हिसाब से इसको लेके चलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसमें आपको कोई क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी क्वेरीज़ को नेक्स्ट वीडियो में कवर करें। और आपने अगर सरल परचेज़ करना है, आपने कभी इसका डेमो देखना है, आपने पर्सनली आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेमो देखना है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक नंबर और मेरा मेल आईडी मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। सो आप नंबर लिख सकते हैं और मेरा मेल आईडी है मोबाइल नंबर मैं रिपीट कर रहा हूँ 7877576868 पे आप कॉल करके कोई भी हेल्प ले सकते हैं या परचेज़ कर सकते हैं। एंड मेल आईडी पे आपने कुछ अगर हमें कांटेक्ट करना है तो ketechno.in@gmail.com। सो आप इस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आपको उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप हमें कॉल या मैसेज करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।